सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। हरियाणा विधानसभा में सीएम सैनी ने की 2 बड़ी घोषणाएं। छछरौली में मूल निवासियों को मालिकाना हक देने का फैसला और आरटीएस कॉरिडोर के फाइनल अलाइनमेंट को दी मंजूरी। आईडीएफ बैंक में हुए अनियमितता का मामला, हरियाणा सरकार ने किया कमेटी का गठन। विधानसभा में सीएम सैनी ने साझा की जानकारी। चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए दीपेंद्र हुड्डा, कहा पहली बार पुलिस की तरफ से विपक्ष को नोटिस लगाकर रोका, हमारे जिलाध्यक्ष को किया गया हाउस अरेस्ट। हरियाणा सिविल सचिवालय से एक अधिकारी ने लगाई छलांग, आईएएस के कार्यालय में तैनात था अधिकारी, मामले की जांच में जुटे पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हरियाणा की खास खबरों की ओर रुख करें। सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में 2 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि यमुनानगर के छछरौली के खसरा नंबर 125, 134, 152 का हक 1887 से सरकार के पास रहा। पीढ़ियों से यहां पर सैकड़ों परिवार रह रहे थे। गैर मुमकिन आबादी इलाका दिखाया गया। सरकार ने वहां के मूल निवासियों को वहां का मालिकाना हक देने का फैसला किया है। तो वहीं सीएम ने यह भी बताया कि शहरी परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के फाइनल अलाइनमेंट को मंजूरी दी गई है। 64 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का 52 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा का है। माननीय अध्यक्ष जी, और इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अपने क्षेत्र के हरियाणा प्रदेश छछरौली, जो प्रताप नगर के नाम से भी जिसको जानते हैं, उसकी भूमि के मालिकाना हक का विषय जो अत्यंत संवेदनशील भी था और जन भावनाओं से भी माननीय अध्यक्ष जी जुड़ा हुआ था। जो हमारा छछरौली प्रताप नगर है, छछरौली की जो खसरा नंबर है 125, 152 और 134, उसकी जमीन का लक्ष्मण जी मालिकाना हक 1887 से लेकर के अब तक सरकार के पास रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के माध्यम से चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे एक्टिविटी ये प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के माध्यम से चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे एक्टिविटी ये प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के माध्यम से चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे एक्टिविटी ये प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के माध्यम से चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे एक्टिविटी ये प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी
इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के माध्यम से चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे एक्टिविटी ये प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी हत्याकांड को 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर बहादुरगढ़ स्थित राठी फार्म में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो के कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे और नफेस सिंह राठी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में मुख्य रूप से इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला मौजूद रहे। चौटाला ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और नफेस सिंह राठी हत्याकांड के आरोपियों को जेल में डालने की बजाय उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जा रही है। अभय ने आईडीएफसी बैंक मामले और वृद्धा पेंशन पर भी अपनी बात रखी। चौधरी नफेस सिंह राठी जी की पुण्यतिथि है। आज 2 वर्ष हो गए उन्हें एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई और जो लोग उसमें शामिल थे, हैरानी की बात है कि बाई नेम कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी। उसमें सीधा सीधा ये कहा गया था कि इस हत्या के पीछे इन लोगों ने षड्यंत्र किया है। बड़ी हैरानी की बात है, एक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष को उसके बाद भी आज तक उन्हें ना गिरफ्तार करना, तो इसका तो एक सीधा सा मतलब यह है कि सरकार जो है इस किस्म के लोगों को पनाह देती है। इसीलिए आज प्रदेश के हालात इस किस्म के हैं। जाट एजुकेशन सोसाइटी के आगामी चुनाव को लेकर सोसाइटी के प्रधान दिलदार सिंह पूनिया, रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट प्रदीप सिंह बाजिया और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट अनिल शेरान ने प्रेस वार्ता में चुनाव की आधिकारिक तारीख 12 अप्रैल घोषित की। पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से होने और निर्वाचन प्रक्रिया के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधान पूनिया ने चुनाव की महत्वता पर जोर देकर सोसाइटी के भविष्य और विकास के लिए इन चुनावों को महत्वपूर्ण बताया और निर्वाचन अधिकारियों के साथ तैयारी पर चर्चा की। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुलिस जांच में सहयोग करना एक दिव्यांग दुकानदार को भारी पड़ गया, जब बीती रात 3 हमलावरों ने उसकी दुकान पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित प्रमोद कुमार और उनकी पत्नी को चोटें आई हैं। घटना के बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आरोप है कि कृष्ण नामक व्यक्ति और उसके 2 साथियों ने इस हमले को अंजाम दिया। वहीं घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में हुआ है और पीड़ित पक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गुरुग्राम रोड पर ग्वालपहाड़ी के पास एक तेज रफ्तार कार ने रेड लाइट पर खड़ी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार शाकिर की मौके पर मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शाकिर के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि वो हाउस पेंटर का काम करते थे और हादसे के दिन घर लौट रहे थे। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरीदाबाद के झाड़सैंतली गांव के निकट नेशनल हाईवे पर बीती देर रात अज्ञात ट्रक चालक ने बाइक सवार 2 युवकों निशांत और शगुन को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद एक युवक ने ट्रक का पीछा किया, लेकिन चालक फरार हो गया। हालांकि युवक ने ट्रक का नंबर नोट कर लिया और पुलिस को सूचना दी। वहीं परिजनों ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो मैं रात को मुझे पता चला करीब 10:30 बजे करीब मुझे पता चला इनका एक्सीडेंट हो गया। मैं रात को ही आ गया। एक का नाम निशांत था जिसकी उम्र 26 साल थी। मेरे भांजे का नाम शगुन है एलियास बिट्टू, उम्र उसकी 24 साल थी। और ट्रक वाला साफ पता चल रहा है, जब हमने मौके वारदात पे जाके देखा तो वहां ट्रक का देखा तो ट्रक वाले के टायर छपे हुए, उसने गाड़ी चढ़ा रखी। ये लोग टक्कर लगने के बाद गिरे हैं, गिरने के बाद उसने गाड़ी चढ़ाई है और गाड़ी भगा के ले गया, जिसमें कि एक मौके वारदात पे हमें आई विटनेस मिला है, उसका नाम राहुल है। उसने ही कॉल करके पुलिस को बताया है, उसने ही कॉल करके हमें बताया है इस बात का। सर ये हमें न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। ये मार के चला गया, हमारे घर का चिराग बुझ गया, हमारा बच्चा चला गया, तो हमको न्याय मिलना चाहिए ना। लापरवाही से ये डंपर वाले ने मतलब अब वहाँ जाके आप इंक्वायरी करें, देखें जाके किसकी गलती है, तो उसको उसकी वो मिलनी चाहिए, कानून कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। नहीं कर रहे, कार्रवाई कर रही है पुलिस, कार्रवाई कर रही है। हाँ जी कर रही है। हाँ जी टेस्ट करेगी जल्दी। हाँ नंबर है गाड़ी का, सब कुछ होएगा जी, आ चुका है। फरीदाबाद में लापरवाही भरा स्टंट एक परिवार पर भारी पड़ गया। थाना धौज क्षेत्र के गांव सिरोही स्थित पहाड़ी पर स्टंट करते समय एक गाड़ी करीब 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 15 वर्षीय सोहन की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि विकास और हेमंत गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत धौज स्थित अल फलाह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर थाना धौज पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र की नूबल कॉलोनी में नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित गेस्ट हाउस और ओयो से जुड़े होटलों पर बड़ी कार्रवाई की है। शिकायतों के बाद नगर निगम फरीदाबाद की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच की। जांच में बिना अनुमति और आवश्यक लाइसेंस के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती पाई गई। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक एक कर प्रतिष्ठानों को सील किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नगर निगम ने स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद रेजिडेंशियल क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित ओयो होटल और गेस्ट हाउसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि बिना जरूरी अनुमति और CLU स्वीकृति के इन भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। निगम ने 2 शो कॉज नोटिस जारी करने के बाद 38 परिसरों को सील किया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई संयुक्त आयुक्त के निर्देश पर की गई है। यह एक हमें शिकायत प्राप्त हुई थी यहाँ के स्थानीय लोगों से। उनका कहना था कि यहाँ पर अवैध ओयो चलाए जा रहे हैं। जैसे शिकायत हमें प्राप्त हुई, हमने अपनी कार्रवाई निगम के द्वारा स्टार्ट कर दी और कार्रवाई करते हुए हमने इनको 2 शोकोस नोटिस दिए और एक स्पीडिंग ऑर्डर पास किया और आज हमने इनकी सीलिंग कार्रवाई कर दी है। बिना CLU परमिशन के बिल्डिंग प्लान के कोई भी प्रकार की अवैध एक्टिविटीज हम अलाउड नहीं करेंगे नगर निगम के द्वारा। यदि यह सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो इनको सील खोल दी जाएगी। नॉर्म्स में या तो CLU पास करें या अपनी परमिशन ले कंसर्न डिपार्टमेंट से ओयो चलाने की या होटल चलाने की, और साथ ही यदि नहीं करते हैं ऐसी परमिशन लेने के लिए और अपनी सील खुलवाना चाहते हैं तो उसको रेसिडेंशियल एरिया में दोबारा कन्वर्ट करें, क्योंकि बिकॉज ये रेसिडेंशियल एरिया है। टोटल आज 38 सील होंगे जो हमने सारी नोटिस कार्रवाई करी है। भविष्य में अगर ऐसे और कोई ओयो या होटल्स मिलते हैं तो हम नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। ये पहले निगम ने इसमें लिखित में दिया था ज्वाइंट कमिश्नर को, इन्होंने इनके रिकॉर्ड चेक करके ये ज्वाइंट कमिश्नर MCF जो है ना इनको सील कर रहे हैं हम इनकी सुरक्षा के लिए। ये अभी तो लगातार चले हुए हैं, 20-25 कर दिए हैं और 40-45 के करीब है, सभी को सील करेंगे। चेतावनी पहले इनको नोटिस दिए गए थे हमारा ज्वाइंट कमिश्नर MCF
इसके द्वारा इनको पहले नोटिस दिए जा चुके। तो इनकी यार्ड में होता था, पुलिस तो निगरानी रखे रही थी, पहले भी गश्त करते थे, निगरानी जारी थी, लेकिन अब सील हो गया और भी अच्छा काम हो गया है ताकि कोई अवैध काम ना हो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट दफा हर रोग दफा। एक कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। PM फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का इन कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कॉटन खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गाँव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुला पर जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय गजब का स्वाद। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फतेहाबाद पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत टोहाना में झारखंड से आए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा। तस्करों के कब्जे से 2 किलो 803 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसे उन्होंने शरीर और जूतों में छिपाकर लाया था। आरोपियों की पहचान मोहम्मद अबुल आलम और मोहम्मद हादिश मियां के रूप में हुई है। उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस रिमांड पर आरोपियों से अन्य नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है और जिले में नशे पर नियंत्रण का अभियान जारी है। ये कल 24 तारीख को हमारे ASI है सुरेंद्र सिंह, उनको गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लड़के हैं, वो काफी मात्रा में अफीम लिए हुए हैं। अगर वो रेड की जाए तो वो काबू आ सकते हैं। ये नया बस स्टैंड है, इसके साथ में लोहा खेड़ा की तरफ नहर जाती है, वहाँ पुल पे थे ये दोनों लड़के, दोनों झारखंड के ही। एक का नाम है मोहम्मद अबुल आलम और दूसरे का है मोहम्मद हदीस मियां। ये 2 किलो 803 ग्राम है। दोनों लड़कों ने अपने जो ये होती है काफ होती है अपनी, उस पे नी कैप पे इन्होंने पैकेट बना के और वो डाल रखे थे और जूतों की सोल में। तो ये एक नया तरीका है तस्करी का कि अपने शरीर
बिना बैग के या लेके अपने शरीर के साथ चिपका के लेके आते हैं ताकि किसी को शक ना हो। फरीदाबाद में हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं जिले के 80 केंद्रों पर शुरू हो गई हैं। पहले दिन 12वीं कक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर दोपहर 12:30 बजे से आयोजित किया गया। शांति और नकल रोकने के लिए प्रशासन ने 200 मीटर के दायरे में दुकानें और साइबर कैफे बंद कर दिए। विद्यार्थी समय से पहले पहुंचे और केवल जरूरी सामान के साथ परीक्षा देने में जुटे हैं। मेरा नाम प्रिया है। इंग्लिश का। नो, आई एम वेल प्रिपेयर्ड। उत्साह तो बहुत है बट ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी होना अच्छा नहीं है, तो इतना पेपर आ जाएगा कि हाँ कर आएंगे। इवन 80 का है तो 60-65 तो कहीं नहीं गए। 80 का भी वो नहीं लिया आपने? ना, 65 तो कहीं नहीं गए। बोल रहा है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो तैयारियां पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है? उत्साह तो बहुत है बट मतलब कुछ ऐसा भी है जो मतलब मुझे लगता है कि पेपर में आएगा मतलब मैं कर भी लूंगी, पर कुछ मतलब डर सा भी है कि मतलब कैसे जाएगा पेपर, नहीं जाएगा। डर है मतलब पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छे से है पर डर भी है थोड़ा थोड़ा। तैयारी है या कॉन्फिडेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस भी है बट मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो मैं नहीं कर पाऊँ तो फिर क्या होएगा, मैं इसलिए इस वजह से मैं थोड़ा डर रही हूँ। ये पता है कि क्या क्या चीजें लेके जानी है, क्या क्या नहीं लेके जानी है? हाँ, ये तो पता है। क्या क्या चीजें नहीं ले जानी है? बोर्ड ले जाने, पेन ले जाने, अपने पेन ले जाओ, एक्स्ट्रा पेन ले जाओ ताकि मतलब चले ना तो फिर हम यूज कर सके, और आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। मेरा नाम सत्यवान और मैं यहाँ बल्लभगढ़ सिंह बोर्ड सेक्टर 3 में सुप्रीडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। हरियाणा बोर्ड की आज परीक्षाएं 12वीं की शुरू हो रही है और आज 25 फरवरी को पहला पेपर इंग्लिश कंपलसरी। हमारे जो देश का भविष्य है इसी पर टिका हुआ है और हमारी हरियाणा सरकार, प्रशासन और विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने, हमारे प्रशासन ने एक बहुत अच्छे से मीटिंग में हमें समझाया है कि सुचारू रूप से नकल रहित परीक्षाएं दी जानी है और इसके लिए अनेक स्तर पर उड़न दस्ते भी तैयार किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमें अपनी ईमानदारी से इस कर्तव्य का निर्वहन करना है। परीक्षाएं पूर्णतया सकुशल की जाएं और नकल शून्य हो, नकल बिल्कुल भी ना हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉक्सी, कोई कैंडिडेट ना बैठ पाए और सभी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही हम परीक्षाएं सुचारू रूप से करवाएंगे अच्छे से। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल बस स्टैंड के पास स्थित एक निजी हॉस्पिटल में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। ये टीम गुरुग्राम स्थित आयकर विभाग कार्यालय से आई थी और अस्पताल के वित्तीय दस्तावेज, बिलिंग रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण कागजात की गहन जांच कर रही थी। साथ ही अस्पताल से जुड़े अन्य जिलों में भी कार्रवाई की सूचना मिली है। वहीं छापेमारी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और हथियारबंद जवान तैनात किए गए थे। ये कार्रवाई सहायक निर्देशक आयकर विभाग अंकित सिंह के नेतृत्व में की जा रही है, लेकिन अभी तक छापेमारी के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। नेफ्टा क्रैकर प्लांट के कर्मचारी अपनी स्ट्राइक समाप्त कर चुके हैं। आईओसीएल के महाप्रबंधक ने कर्मचारियों की सभी 8 मांगे पढ़कर उन्हें पूरी तरह स्पष्ट किया। कर्मचारियों ने मांगे पूरी होने पर और आईओसीएल के समर्थन में नारेबाजी की। आईओसीएल ने बताया कि सभी मांगों के बारे में बड़े बैनर हर गेट पर जल्द ही लगाए जाएंगे। सभी की सभी मांगे जो है आईओसीएल ने इनकी वर्कर्स की जो है मांग ली है। अभी हमने इनसे बातचीत भी की है और इनके आईओसीएल के जो अधिकारीगण भी हमारे साथ थे, उन्होंने इनको पढ़ करके जो इनकी मुख्यतः जो 8 इनकी डिमांड्स थी वो पढ़ के बता दी हैं कि वो ऊपर से उन्होंने अप्रूवल ले लिया उसका। और इसके अलावा जो वो सभी की सभी डिमांड्स का इनको यहाँ पर एक बैनर जो है हर गेट पे चाहिए, उसको अभी इंस्टॉल कर देंगे थोड़ी देर में। तो सभी इनकी जायज़ डिमांड्स थी और पुलिस प्रशासन ने भी हर तरीके से जो है अपनी ड्यूटीज बढ़िया ढंग से करी हैं। हरियाणा की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।